कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ अंबिकापुर के गंगापुर में बन रहा देवेंद्र कुमारी सिंह देव मेडिकल कॉलेज अस्पताल का नया भवन पिछले करीब 4 साल से अधूरा पड़ा है। शुरुआत में जमीनी संबंधी विवादों के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हुआ। इसके बाद कोरोना महामारी और फिर फंड की कमी ने परियोजना की रफ्तार को धीमा कर दिया। करीब 109 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को कांग्रेस शासनकाल ने पूरा फंड नहीं मिल सका। उस समय प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव थे। भाजपा सरकार ने इस परियोजना के लिए 19 करोड़ रुपए की स्वीकृति तो दी, लेकिन 2.5 साल बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य दोबारा शुरू नहीं हो पाया। इस मुद्दे पर प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और तत्कालीन कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। टीएस सिंहदेव जी यहीं के हमारे प्रतिनिधि रहे हैं और स्वयं के पास हेल्थ डिपार्टमेंट था और स्वयं डिप्टी सीएम थे, लेकिन वित्त विभाग उस समय भूपेश दाऊ के पास था। तो जय वीरू के झगड़े में यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का भी पैसा नहीं आ पा रहा था, लेकिन हमारी सरकार आते ही लगभग 100 करोड़ से ऊपर की राशि 100 करोड़ से ऊपर की राशि हमने तत्काल स्वीकृति प्रदान की है। अब निर्माण एजेंसियों को भी प्रभारी मंत्री के वित्त मंत्री के रूप में मैंने अपना काम कर दिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे निर्माण एजेंसियों को भी प्रभारी मंत्री के रूप में मैं और तेज़ी से काम करने के लिए बोलूँगा, ताकि मेडिकल कॉलेज का एक कंक्लूजन पे पहुँचे और सरगुजा क्षेत्र जो इतने दशकों तक कांग्रेस के राज में मेडिकल कॉलेज से वंचित रहा था, उसे आगे संपन्न। नई बिल्डिंग का निर्माण पूरा नहीं होने के कारण मेडिकल कॉलेज अस्पताल फिलहाल जिला अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में ही संचालित हो रहा है। बढ़ती मरीजों की संख्या और सीमित जगह के चलते अस्पताल में लगातार समस्याएं बढ़ रही है। मरीजों और उनके परिजनों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने उनके बयान पर पलटवार किया है। बयान आजकल साहब के राजनीतिक ज्यादा हो जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के बारे में पूछा गया तो कांग्रेस शासन उनने याद किया, जय वीरू को भी याद कर लिया। जितना काम हुआ उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। मेडिकल कॉलेज चालू करवा दिया गया। हॉस्पिटल जो बजट था उससे ज्यादा आया, बावजूद उसके काम हुए, कुछ अधूरा रह गया था, वो हम लोग के कोटे में डाल दिया। मेडिकल कॉलेज चालू हो गया, वहाँ सुपर स्पेशलिटी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज चालू हो गए। इतने नए कॉलेज में मुझे नहीं लगता है कि लगभग 48-49 पोस्ट ग्रेजुएशन के पोस्ट हम लोग को स्थान अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को मिले। वो ओपी जी ने याद नहीं किया। खैर, उन्होंने याद किया तो कांग्रेस के कारण ये बिल्डिंग ऐसी रह गई। उनको याद भी होगा जरूर, अभी भी याद होगा कि जैसे ये सरकार नहीं बनी तो मैंने उनसे भी संपर्क किया था कि इसके लिए अधूरी रह गई है बिल्डिंग, जो फाइनेंशियल अप्रूवल मिला था उससे ज़्यादा खर्चा हो गया है, तो इसलिए सैंक्शन की आवश्यकता है। तो आप लोग भी अगर सहयोग कर देंगे तो काम एक पूरा हो जाएगा। जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल चल रहा है और सीएम साहब से भी मैंने निवेदन किया था, मंजूर हुआ पैसा। लेकिन देखिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उन्होंने हम लोग को याद कर लिया। 2.5 साल हो गए हैं ओपी जी, 2.5 साल आपको हमारे प्रभारी मंत्री के रूप में भी, वित्त मंत्री के रूप में भी, और 2.5 साल में अभी तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। तो उतनी जिम्मेदारी तो स्वीकार कर लीजिए। हम लोग की कमी को आपने गिनाया, चलिए वो आपकी सद्भावना है, उसको लेके हम लोग चलेंगे। लेकिन इतना तो कहना था कि हाँ, हम लोग नहीं कर पाए, 2.5 साल हो गया, मरीजों को इतनी दिक्कत हो रही होगी, हम लोग कोशिश करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए। तो ओपी जी, सकारात्मक दिशा में हम लोग चलें। आप सत्ता में हैं, हम लोग विपक्ष में हैं। ध्यान अंबिकापुर के नागरिकों के लिए, सरगुजा क्षेत्र के नागरिकों के लिए, छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए मिल के लगाएंगे तो बेहतर होगा। वैसे जैसी आपकी मंशा, पर आपने याद किया, उसके लिए आभार। मेडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग अब भी अधूरी है और इसका सीधा असर क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं पर पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल को अभी भी जिला अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में संचालित करना पड़ रहा है, जिससे मरीजों, डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन सभी को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, इसका असर मेडिकल छात्रों पर भी पड़ रहा है। कॉलेज को पहले ही 2 बार 0 ईयर घोषित किया जा चुका है।
अस्पताल भवन तैयार नहीं होने से छात्रों को क्लिनिकल ट्रेनिंग और अन्य सुविधाओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक और सरकार और विपक्ष इस परियोजना में हुई देरी को लेकर एक दूसरे की जिम्मेदारी डाल रहे हैं, तो दूसरी ओर मरीज और अस्पताल प्रशासन बेहतर सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के अधर में लटकने से आम लोगों की उम्मीदें भी प्रभावित हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि स्वीकृत बजट मिलने के बाद आखिर निर्माण कार्य दोबारा कब शुरू होगा और कब तक ये मेडिकल कॉलेज अस्पताल अपनी नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो पाएगा। फिलहाल जनता की नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इस परियोजना के पूरा होने से पूरे सरगुजा संभाग की स्वास्थ्य सुविधाओं को बड़ा फायदा मिल सकता है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपडेट्स के लिए वैम छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।